तो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो सबसे फंक्शनल ग्रुप किसमें पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दो तरह का होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा होता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह का होता है, एक तो हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं होता है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन में जो उसका केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल कैरेक्टर है, वो डिसाइड करता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन होता है वो तीन तरह का होता है, एक होता है एल्कीन, एल्केन होता है AlKN, इसका CnH2n +2 फार्मूला होता है, ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। दूसरा होता है एल्कीन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और तीसरा होता है अल्काइन, ठीक है, ये होता है CnH2n -2। यही तीन तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड रहता है। अल्केन का पहचान क्या है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का क्या पहचान है, डबल बॉन्ड, ठीक है, और अल्काइन का पहचान है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं होगी हाइड्रोकार्बन में। फंक्शनल ग्रुप की बात कहाँ होती है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि दो पार्ट होता है। डेरिवेटिव में क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है, लार्जली हम उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, अल्काइल पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो रिएक्टिव पार्ट होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, रिएक्टिव पार्ट होता है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ये रिएक्टिव पार्ट, रिएक्टिव पार्ट, ठीक है। ये जो अल्काइल पार्ट होता है ये हाइड्रोकार्बन है। ये जो अल्काइल पार्ट होता है ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ठीक है। ये जो अल्काइल पार्ट है ये फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, और रिएक्टिव पार्ट क्या डिसाइड करता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। ये रिएक्टिव पार्ट जो होता है ये केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, और ये जो अल्काइल पार्ट है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। सॉल्युबिलिटी, ये सब जो है हुआ फिजिकल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। सॉल्युबिलिटी, तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है डिसाइड करता है कौन, अल्काइल पार्ट, जो कि हाइड्रोकार्बन इन नेचर होता है। और दूसरा होता है रिएक्टिव पार्ट, जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। यही जो रिएक्टिव पार्ट है जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है, ये जो रिएक्टिव पार्ट है वो सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और यही रिएक्टिव पार्ट जो है डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसीलिए इस रिएक्टिव पार्ट को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जो रिएक्टिव पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्लियर। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो।
अच्छा, एक बात याद रखना है, ये जो रिएक्टिव पार्ट है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, ये बहुत सारे कंपाउंड में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड कर लेता है। केमिकल प्रॉपर्टी तो एक्सक्लूसिव है कि फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करेगा, लेकिन बहुत सारा कंपाउंड है जिसमें कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड करता है, तो ध्यान रखना है। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही डिसाइड करेगा, ये कभी किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिसीजन नहीं लेता है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड नहीं करता है, ये हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप लार्जली केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड ही करता है, लेकिन किसी किसी कंपाउंड में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड करता है, उसमें भी इंटरफेयर करता है। तो इस बात को याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को डिसाइड कर देगा। लार्जली वो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है जिसको हम लोग अल्काइल पार्ट बोलते हैं, वो हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही डिसाइड करेगा और कभी किसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है ध्यान देते हैं, ईथेन का एग्जांपल लेते हैं। ये है ईथेन, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये ईथीन हो गया, ये भी हाइड्रोकार्बन है, और ये हो गया इथाइन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। इसका केमिकल रिएक्टिविटी, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड डिसाइड करता है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है, प्योर हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, इसी में हम लोग फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन करा के करते हैं, तो वो तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग इंट्रोड्यूस डायरेक्टली करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे क्या है, ये ईथेन है, ये क्या है, ईथेन है, ये क्या है, ईथीन है, और ये क्या है, इथाइन है। चलिए हम ईथेन का इसको हम लोग जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे ये ईथेन है, इसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया हम क्लोरीन से, ठीक है। अभी ये हाइड्रोकार्बन इथेन है, ठीक है। अब ये क्या, अब ये कंपाउंड ही बदल गया, क्लोरीन आ गया ना। तब ये जो क्लोरीन है इसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर रहा है, तो ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्रोमीन दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आयोडीन दे दिए, ये क्या हो गया, ये हो गया इथाइल क्लोराइड, ये हो गया इथाइल क्लोराइड, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, और ये हो गया इथाइल आयोडाइड, ठीक है। सिर्फ एक हाइड्रोजन को हम इथेन से रिप्लेस किए, इसी से बना रहे हैं ना, इससे बना रहे हैं, इसका ये डेरिवेटिव ऑफ इथेन है, ये डेरिवेटिव ऑफ इथेन है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस एक बार क्लोरीन से किए, दूसरे बार ब्रोमीन से किए, तीसरे बार आयोडीन से किए, ठीक है। तीनों कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड है, तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। इथेन से इसका कोई सिमिलैरिटी अब नहीं रह गया, तो ये जो हिस्सा है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप, और ये हिस्सा हाइड्रोकार्बन पार्ट है जिसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, अल्काइल पार्ट है। ये पार्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब को डिसाइड करेगा। और ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, आयोडीन जो जुड़ गया है इससे, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एटम है, ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, एक ही एटम है, एक ही एटम है, एक ही एटम है ना, एटम है जो डिसाइड कर रहा है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं रहता तो ये इथेन कहलाता, इथेन था, लेकिन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंट्रोड्यूस किए तो ये दूसरा कंपाउंड बन गया, ठीक है, ये दूसरा कंपाउंड बन गया, इंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, एकदम डिफरेंट हो गया। तो यही है फंक्शनल ग्रुप, जो कि कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बदल दे रहा है।
चेंज कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अभी देखो ये क्या कर रहे थे ना, अभी तुरंत देखो फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे तो सब बदल जाएगा, ठीक है। अब हम जो है इसमें जो है OH ग्रुप लगा देते हैं, ये OH है, ठीक है। ये OH ग्रुप लगा दिए, ये होगा इथाइल है, इथाइल अल्कोहल है ना, ये वही इथाइल अल्कोहल है जिसको लोग पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वाइन में रहता है। तो देख लो OH ग्रुप सिर्फ लगाए और इंटायर कैरेक्टर डिफरेंट हो गया। पहले क्लोरीन लगा हुआ था तो इथाइल क्लोराइड था, ठीक है। अब इसमें OH दे दिए हैं तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है देख सकते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो है चेंज कर देता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो है, ये ग्रुप ऑफ एटम है OH, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम है ये, पहले लिए तो एटम था, अब ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा एटम है। तो एटम हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो, जो किसी भी कंपाउंड के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो सिर्फ OH ग्रुप लगा दिए तो हो गया इथाइल अल्कोहल। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग सेकेंड में, है ना, अल्कोहल है ना। अब हम इसमें जो है एक नहीं, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है और सारा हाइड्रोजन को जो है डिसाइड करेंगे फटाफट। अब यहाँ पर हम इसमें लगा देते हैं डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, है ना। कितना हाइड्रोजन है इसमें, 1 2 3, उसमें से हमने ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किससे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अब देखो ये बदल गया, ये क्या है मालूम है, एल्डिहाइड हो गया। ये क्या है, एल्डिहाइड हो गया, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड। बस एक ग्रुप ऑफ एटम चेंज कर दिए, एटम जो है 2 हाइड्रोजन को हटा दिए, 2 हाइड्रोजन की जगह पर 1 ऑक्सीजन दे दिए सिर्फ इस कार्बन पर, है ना। इसमें 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किए थे, इस केस में 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किए 1 ऑक्सीजन एटम से। तो 1 ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और वो डिसीजन ले लिया कि अब ये जो है हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, अब ये जो है इथेन नहीं रहेगा, अब ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, एसीटल्डिहाइड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब जो है इसमें हम फिर रिप्लेस करते हैं, अब जो है तीनों को रिप्लेस कर देते हैं। 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तीनों को रिप्लेस कर देंगे दूसरे चीज से। 2 को हम रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से और 1 को रिप्लेस कर दिया OH से, तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, 1 2 3, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से रिप्लेस किया और 1 हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस किया। ये क्या हो गया, बदल गया। ये एसिड है, जो हम लोग खट्टा खट्टा चीज़ खाते हैं ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जिसका नाम है एसिटिक एसिड, बदल गया। तो ग्रुप ऑफ एटम इसमें रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, तो बदल गया। यानी ये डिसाइड, जो नया एटम आया है इसमें, वो डिसाइड कर दिया कि इसका क्या कैरेक्टर होगा, बदल गया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तब आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग लेते हैं 3 कार्बन, ठीक है। ये है, ये क्या है, ये प्रोपेन है, इसका नाम क्या है, ये प्रोपेन गैस है, ये प्रोपेन है। अब ये प्रोपेन गैस है, अभी इसका कैरेक्टर बदल जाएगा, अभी इसका कैरेक्टर बदल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग,
ये जो बीच में ये दोनों हाइड्रोजन है ना, इसको हम रिप्लेस करते हैं एक ऑक्सीजन से। इस कार्बन से अब एक ऑक्सीजन को दे दिए, रिप्लेस कर दिया, 2 हाइड्रोजन को अब रिप्लेस कर दिया। अब ये प्रॉब्लम मिल गया, बस सिंपल, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से। अब ये क्या बन गया? हाँ, ये कीटोन हो गया, इसका नाम है एसीटोन। तो अभी प्रोपेन था, अब ये एसीटोन हो गया। कौन इसको बदल दिया? कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ये जो है यही फंक्शनल ग्रुप हुआ। यही जो आइटम है कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ये बदल दिया, इसके कैरेक्टर को चेंज करके कीटोन बना दिया। ठीक है ना? अब देखो एल्डिहाइड है, कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन किनारे वाला कार्बन में रहता है, और कीटोन में कार्बन डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन से रहता है वो बीच में रहता है, किनारे में नहीं रहता है। ये डिफरेंस है ना? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बन जो है डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन होता है, लेकिन एक में किनारे में होता है डबल बॉन्ड और दूसरे में बीच में होता है। ऐसी कीटोन के केस में बीच में रहता है और एल्डिहाइड के केस में किनारे में रहता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, पूरे बुक में दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? एक सीरीज है, एक कंटिन्यूसली एक हम लोग सीरीज लिखेंगे कंपाउंड्स का। वो सारे कंपाउंड्स जो है सेम जनरल फार्मूला से ही डिराइव होगा, सेम जनरल फार्मूला से बिलोंगिंग टू द सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला से ही सारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव होगा। यानी सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब सेम बनावट सेम होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, और 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार अगल बगल वाला जो मेंबर है उस दोनों के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। CH2 ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, यानी 14 AMU का डिफरेंस होगा। 14 AMU क्या हो गया? मास, 12 ग्राम कार्बन का, 12 AMU कार्बन का हुआ, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 AMU हो गया हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन 1 AMU तो 2 हाइड्रोजन 2 AMU, और 12 AMU हो गया कार्बन का, तो टोटल कितना हो गया? 14 AMU। तो उसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में 12 AMU का डिफरेंस होगा, जो अगल बगल वाला होता है। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। ठीक है, अल्केन का क्या फॉर्मूला होता है? क्या बोले हैं कि सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड है, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनावट सेम है, जनरल फार्मूला सेम होगा, यानी सेम जनरल फार्मूला से आएगा। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन लिखेंगे तो इसका जनरल फार्मूला हम लोग लिखते हैं। जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2, यही होता है। ठीक है, तो पहला मेंबर क्या, और इसमें n का वैल्यू क्या होता है? n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, 2 3 प्लस करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पहला मेंबर कौन होगा? n का वैल्यू जब 1 देंगे तो CH4 होगा। ठीक है, n का वैल्यू हम बिठाएंगे 1, यहाँ 1 देंगे, यहाँ 2 2 जाए 1 प्लस 2 तो CH4 होगा। अगर n का वैल्यू हम 1 देंगे तो पहला मेंबर CH4 आएगा। ठीक है, उसका दूसरा मेंबर, तो n का वैल्यू हम 2 बैठाएंगे तो आ जाएगा C2H6, 2 बैठाएंगे, 2 2 जाए 4 प्लस 2 C2H6, और n का वैल्यू हम जो है 3 बैठाएंगे, C3 हो गया, 3 2 जाए 6 प्लस 2 8। उसके बाद आएगा C4H, C4 4 बैठाएंगे, 4 2 जाए 8 प्लस 2 C4H10 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? C5H12 आएगा। इसी तरह से हम होमोलोगस सीरीज लिखते जाएंगे। ये होमोलोगस सीरीज है। कैसे है होमोलोगस सीरीज, जरा देख लीजिए। पहला चीज कह रहा है कि बिलोंग टू सेम जनरल फॉर्मूला, तो सबके सब इसी जनरल फॉर्मूला को फॉलो किया है। 1 2 3 4 5 मेंबर को लिखे हैं लगातार। फर्स्ट मेंबर
of homologous series of alkane, second member of homologous series of alkane, third member of the homologous series of alkane, fourth member of the homologous series of alkane and fifth member. ठीक है, तो पहला चीज हमने देख लिया कि जनरल फॉर्मूला जो है सेम होता है, यानी सिमिलर, सबका बनावट सेम है। ठीक है, कहता है सबका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, सबका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप का काम कौन करता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का काम कौन कर रहा है? सिंगल बॉन्ड। देखिए सब में सिंगल बॉन्ड ही है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं कह रहे, जो डंडा लगा दिए मतलब ये सब जगह हाइड्रोजन है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया कि नहीं? कह रहा है सबका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, सबका केमिकल रिएक्शन कराइएगा तो सबका रिएक्शन सेम होगा। जैसे कि सबका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दीजिए, ये सारे का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाओ। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है, उसमें एक सबसे सिंपल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सारे का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम देना चाहिए, यानी सेम केमिकल अप्रॉक्सीमेटली प्रो देगा। ये सबको जब हम रिएक्शन कराते हैं, ये सबको जब रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सबका रिएक्शन हम करवाएंगे विथ O2। मालूम है क्या देगा? सबके सब सेम कंपाउंड देगा, सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। ये जितना कंपाउंड यहाँ लिखे हुए हैं सबका जब हम रिएक्शन करवाएंगे ना ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, यानी इन जनरल एल्केन, इसका रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या बताएगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा और साथ में हीट देगा। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा, 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 ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा। सब लोग सब है के सारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है कि नहीं? हाँ, लेकिन ये है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमाउंट ऑफ वाटर सब में डिफरेंट होगा। जितना ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक ही कार्बन है तो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड देगा, इसमें 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे ज़्यादा वाटर वेपर यही रिलीज करेगा और सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी भी ये देगा क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा है इसके पास। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन रिएक्शन सेम होगा। तो समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। हाँ, लेकिन क्या है, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। दो जो मेंबर है अगल बगल वाला वो कितना से डिफर करेगा? CH2। अब देखिए CH4 है, ये C2H6 है, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? CH2 है ना। एक कार्बन जोड़ दो तो C2 हो गया, 2 कार्बन जोड़ दो तो H6 हो गया। इस दोनों के बीच में देखिए कितना का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। इसमें CH2 को जोड़ो C3H8 आता है, इसमें भी आप जोड़ दीजिए CH2 तो क्या होगा? ये आ जाएगा। CH2 जैसे ही जोड़ेंगे एक कार्बन बढ़ेगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, C4H10 आ जाएगा। फिर इस दोनों के बीच में CH2 का ही डिफरेंस है, C5H12। तो जितना भी कॉन्जिक्यूटिव मेंबर है वो सब का जो आपस में डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप से है। तो CH2 ग्रुप से डिफरेंस है यानी उसके मॉलिक्यूलर मास में भी 14 AMU का डिफरेंस होगा, क्योंकि CH2 का जो मास होता है वो 14 AMU होता है, तो 14 AMU का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से होमोलोगस सीरीज हम किसी का भी लिख सकते हैं। एल्केन का लिखे तो एल्कीन का भी लिख सकते हैं, अल्काइन का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है देख लेते हैं, दूसरे का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम लोग दूसरे का प्रैक्टिस करेंगे। एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n और n का वैल्यू शुरू होता है 2 से।
ठीक है, इसमें भी वही होगा। पहला मेंबर कौन होगा? C2H4, दूसरा पहला मेंबर C2H4, दूसरा मेंबर क्या होगा? C3H6, तीसरा मेंबर कौन होगा? C4H8। ठीक है, तीन ही मेंबर लिए, है ना। और एक बात याद रखना, ये जो अगल बगल वाला है वही होमोलोगस है और बाकी होमोलोगस नहीं होगा। C5H10, ठीक है। तो ये हो गया C2H4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया इस बार होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। पहला मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है, तीसरा मेंबर ये है, चौथा मेंबर ये है। अब देखो इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। इस दोनों के बीच में आप देखिए क्या डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। तो CH2 का डिफरेंस है तभी ये होमोलोगस सीरीज होगा। अगर CH2 का डिफरेंस नहीं है तो होमोलोगस सीरीज नहीं होगा। CH2 का डिफरेंस अगर है तभी बाकी क्राइटेरिया को भी हम लोग देखेंगे, तभी होमोलोगस सीरीज होगा। अगर CH2 का डिफरेंस नहीं है तो बाकी क्राइटेरिया अगर फुलफिल भी हो रहा है तो वो होमोलोगस सीरीज नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ये CH2 का, ये दोनों तो आपस में होमोलोगस है, C2H4 और C3H6, लेकिन C4H8 और C2H4 आपस में होमोलोगस नहीं है। जबकि C3H6 होमोलोगस इससे भी है, होमोलोगस इससे भी है, क्योंकि इससे इसका डिफरेंस CH2 है और इससे भी इसका डिफरेंस CH2 है। ये होमोलोगस इसका भी हो गया, ये होमोलोगस इसका भी हो गया। उसी तरह ये देखो, ये होमोलोगस इसका भी है, ये होमोलोगस इसका भी है, लेकिन अगर इस दोनों का बात करेंगे तो ये दोनों आपस में होमोलोगस नहीं है। उसी तरह से इस दोनों का हम आपस में बात करेंगे तो ये दोनों होमोलोगस नहीं है, क्योंकि इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बाकी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। लेकिन इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस नहीं है, C2H4 का डिफरेंस है। तो बाकी जो क्राइटेरिया लिखे हैं सारे फुलफिल करें, लेकिन अगर CH2 का डिफरेंस ना हो तो भी वो होमोलोगस सीरीज नहीं होगा। तो सबसे पहला तो चेक वही कर लेना है कि CH2 का डिफरेंस है कि नहीं। अगर CH2 का डिफरेंस है तभी बाकी क्राइटेरिया को चेक करेंगे। अगर CH2 का डिफरेंस है ही नहीं, कोई और डिफरेंस है, तो फिर होमोलोगस सीरीज के बारे में सोचना ही नहीं है। तो जब भी होमोलोगस सीरीज के बारे में हमको सोचने की ज़रूरत है तो उसमें सबसे पहला काम करेंगे कि देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है, उसमें CH2 का डिफरेंस है या नहीं है। अगर CH2 का डिफरेंस नहीं है तो होमोलोगस तो होने का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। जब CH2 का डिफरेंस हो जाएगा तो बाकी के क्राइटेरिया को हम लोग तब चेक करेंगे। तो सबसे पहला देख लीजिए CH2 का डिफरेंस है, ये होमोलोगस सीरीज होने का चांसेज है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि ये सेम जनरल फार्मूला से बिलोंग करता है। हाँ, सेम जनरल फार्मूला से बिलोंग करता है, सब इसी फार्मूला से बना हुआ है, CnH2n से ही आया है ये सारा, ठीक है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सब में एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, सब में एक एक डबल बॉन्ड ही है, तो फंक्शनल ग्रुप सबका सेम है, ठीक है। तो इसीलिए सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, क्योंकि ये सबको अगर हम जलाएंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। अगर इस सबको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, डबल बॉन्ड है ना इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे देगा, ठीक है, और वाटर वेपर भी देगा, ठीक है। तो सबका सब कुछ जलाएंगे तो प्रोडक्ट सेम आ रहा है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। और जो लास्ट में बताया था CH2 ग्रुप से डिफरेंस है कि नहीं, तो CH2 ग्रुप से डिफरेंस है, इसलिए सब होमोलोगस सीरीज में है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एंड
फोर्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, इस तरह से होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोग सोचते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। आज बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।